पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। भाषा। बच्चों, प्रातः जागने से लेकर रात्रि में सोने तक हम तरह तरह की आवाजें सुनते हैं, जैसे पशु पक्षियों की आवाजें, मनुष्यों की आवाजें। पर क्या हम सभी आवाजों को भाषा कह सकते हैं? कुत्ते का भौंकना, गाय का रंभाना, घोड़े का हिनहिनाना, कोयल का कुहू कुहू करना क्या भाषा है? नहीं, पशु पक्षियों की आवाजों को भाषा नहीं कहा जा सकता। संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भाषा के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। आज के समय में हम मनुष्यों की भाषा इतनी विकसित हो गई है कि हम अपनी हर बात दूसरों को समझा सकते हैं, किंतु बच्चों, बहुत समय पहले ऐसा नहीं था। जंगलों में रहने वाले आदि मानव अस्पष्ट ध्वनियों और संकेतों द्वारा परस्पर बातचीत करते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों एवं चट्टानों पर चित्र और संकेत बनाकर अपने भावों को व्यक्त करना शुरू किया। इन चित्रों और संकेतों की सहायता से विचारों का आदान प्रदान कुछ सरल हो गया। जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया, वैसे वैसे उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक नए साधन की आवश्यकता अनुभव हुई। फलस्वरूप भाषा का निर्माण हुआ। नीचे दिए गए चित्र में क्या हो रहा है, आइए देखें। गौरव, गर्मी की छुट्टी में तुम कहाँ गए थे? मैं अपने माता पिता के साथ शिमला गया था। प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते। उपर्युक्त पहले चित्र में जब गौरव की मित्र दिव्या ने अपने मन में उठे सवाल को गौरव के सामने प्रकट किया, तो गौरव ने उसकी बात सुनकर उत्तर दिया। इस प्रकार यहाँ परस्पर विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। दूसरे चित्र में रोहित अपने विचारों को पत्र द्वारा प्रकट कर रहा है। इस प्रकार भाषा द्वारा ही हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को जान पाते हैं। विचारों का यह आदान प्रदान हम मौखिक और लिखित रूप में करते हैं। अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा। मौखिक भाषा। दिए गए चित्र में 2 व्यक्ति बोलकर अपने मन के भाव और विचार प्रकट कर रहे हैं और सुनकर एक दूसरे की बात समझ रहे हैं। यह मौखिक भाषा है। कैसी हो वानी? ठीक हूँ, तुम कैसे हो मयंक? भाषा के जिस रूप से हम अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग बातचीत, वाद विवाद, भाषण, चर्चा आदि में किया जाता है। रेडियो तथा टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम भी मौखिक भाषा के ही उदाहरण हैं। लिखित भाषा। इस चित्र में सलोनी अपनी सहेली को ईमेल लिखकर उसे अपने मन की बात बता रही है। जब हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। भाषा के जिस रूप से हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग तार, पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाओं एवं ईमेल आदि में किया जाता है। इस प्रकार भाषा के 4 कौशल हैं: बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। विश्व में अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, अरबी, फारसी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, जापानी, स्पेनिश आदि। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है,
लेकिन यहाँ के विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान द्वारा इनमें 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये 22 भाषाएं हैं असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। बोली एक ही भाषा स्थानीय भिन्नता के कारण विभिन्न क्षेत्रीय बोली के रूप में प्रचलित हो जाती है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। क्योंकि बोली भाषा का लिखित रूप नहीं है, इसलिए इस रूप में साहित्य की रचना नहीं की जाती है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, जैसे राजस्थानी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, भोजपुरी, कुमाऊनी, गढ़वाली, ब्रज, अवधी इत्यादि। भाषा के मौखिक रूप को बोली कहती हैं। यद्यपि बोली में साहित्य की रचना नहीं होती, परंतु ब्रज और अवधी में क्रमशः सूरदास द्वारा सूरसागर और तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथों की रचना की गई है। राष्ट्रभाषा। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। हिंदी भाषा हमारे देश के एक बड़े भूभाग पर बोली जाती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश भारत के प्रमुख हिंदी भाषी राज्य और दिल्ली, चंडीगढ़ प्रमुख हिंदी भाषी केंद्र शासित प्रदेश।